भाई बहनों को प्रेज़ लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने विदेशों में हम सबको सबसे संभाल के रखा और एक नया दिन दिया, एक अच्छी नई शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन हवाइयों में चलना शुरू करें। हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने हम नाम के विरुद्ध मुँह के जितने भी पाप किए अपराध किए सब पापों से अपराधों से हमें क्षमा करेंगे और जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपके नाम के इस प्रार्थना सभा को देखते हैं सब घरों पे अपना हाथ रखेगा, तकलीफ हो घरों में वो सब इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि विदेशों में जब पापा कॉम्पिटिशन में गए तो आपने उन्हें पूछ नहीं बल्कि शर्ट कराया और खुदावन प्रार्थना करते हैं कि हम सबके प्राणों के जीवनों की रक्षा करिए कि हम सब आपके आराधना करने वाले इस प्रार्थना को सहयोग रखिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के ओर चलते हैं जो खुदावन के नाम हम सब के लिए लेकर जो हम सब आइए स्तुति और आराधना के ओर चलते हैं। जो आगे बढ़ो प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक और गीत के चलते हैं और गीत को धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस समय खुदावन की ओर से हमारे झुंड के याजक कॉम्पिटिशन में गए थे और हमको वहाँ पे खुदा ने पूछ रही सर कराया
तो आइए हम सब खुदा के को धन्यवाद देंगे। खुदा के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। जुबान कोटि कोटि जुबान कोटि कोटि जो से करके किया है अपनी दया से तूने मुझे। जो से करके किया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे जुबान कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जालिम का खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है जालिम का खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे जुबान कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। भाई बहन के जीवन में जो भी खुदावंद की ओर से गवाही है वो गवाही दे सकते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचे पाए खुदा के वचन में। और धन्यवाद देते हैं खुदावन जो खुदा ने हमें कल हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए थे और खुदा ने हमारे दास को पूछ ने सर ठहराया। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। उनको स्थान मिल गया, पोजीशन मिली है, पोजीशन मिली, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पोजीशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा की कुछ और ही योजना होगी। लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जहाँ गए थे वहाँ के ऑडियंस जो बैठे थे और वहाँ का एक जज और बाकी सब टीचरें पूछ रहे थे, जब हमारे बच्चों ने प्रोग्राम किया तो वो लोग पूछ रहे थे कौन से स्कूल से हो, लेकिन हमें लगा कि शायद स्थान आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं,
खुदा ने हो सकता है इससे अच्छा कुछ रखा हो हमारे लिए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मैं खुदा से हर एक चीज के लिए जो खुदा ने हमें हमारे बस के लिए इंतजाम किया, हमारे लिए आने जाने के लिए इंतजाम किया कल के लिए, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और हम वहां से वापस सही सलामत आने पर इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें स्वस्थ रखा और सही सलामत यहाँ पर भेजा है। और मन कभी कभी डगमगा जाता है। मैं सोच रही थी जाएंगे फिर अचानक से जा रहे नहीं रहने दो, फिर मैंने रुक के क्या करूँगी, इसी से चलती प्रेयर में थोड़ा सा मन भी अच्छा लगता है। तो प्रभु ने हमें तैयार किया हर खाने के लिए। तो आज हम जो प्रभु ने हमारे योजना बनाई है उन सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और अपने बच्चों के लिए कि वो स्वस्थ है, मेरे हस्बैंड के लिए, अपने लिए, अपने मम्मी के लिए, मेरे भाई, सबके लिए कि सब अच्छे से है। और प्रभु जी हम एक जुट होकर के हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहे। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे निवेदन करती कि हमारे पर अपनी शक्ति और आत्मा हमेशा हमारे पर रखें, ताकि हमें जो शैतान शक्ति बार बार घेर लेती है वो थोड़ा हमसे दूर रहे और हम आपकी आत्मा को, आपकी आवाज़ को हम पहचान सकें। सभी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम लोग एक दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे ना, 21 को हम दिल्ली गए थे। 21 को दिल्ली में थे हम लोग, 21 में दिल्ली में थे। और प्रिया आंटी की जो नातिन है उनका जन्मदिन था। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि उनके परिवार में उनके हस्बैंड, उनकी जो वाइफ और उनके जो बहनें, सिस्टर, सबके मनों को खुदा ने इतना जांचा और परिवर्तन किया कि उन्होंने दिल्ली में प्रार्थना के लिए हमें बुलाया। खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम दिल्ली गए अच्छे से और खुदा हमें बहुत अच्छे से लेकर गया और वहां पर हम पहुंचने पाए अच्छे से। खुदा को धन्यवाद देंगे। और एक महासभा उनके घर में, उनके बच्चे के जन्मदिन में अच्छे से होने पाई और अच्छे हम वापस आने पाए। इन बातों में हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देंगे कि प्रियांकी घर में आज जो भी प्रोग्राम है, बच्चे का जन्मदिन और जो भी कार्यक्रम खुदा ने उनकी योजना में रखा है, उसके लिए हम प्रार्थना में मांगेंगे कि खुदा उनके पूरे परिवार को स्वास्थ्य प्रदान दे। और जो भी कार्यक्रम उनके जीवन में खुदा ने योजना तैयार की है, खुदा उसको बहुत अच्छे से सफल करे। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समय का वचन का तो आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत उत्तम बात है कि हम लोग सब हालेलुया हालेलुया इकट्ठा है और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सब इकट्ठे होंगे। बहन प्रिया की जो नातिन है उनका आज बर्थडे के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि बर्थडे 21 तारीख को था और अच्छे से प्रार्थना हुई। और आज जो सेलिब्रेशन है वो खुदा ने आशीष के तौर पे रखा है। सच। और सबसे उत्तम मुझे एक आनंद की बात ये लग रही है कि पूरा झुंड इकट्ठा होगा। सच बात है। बहन मधु भी आ रही है और वहाँ भी मिलेंगी, सुबह उन्होंने आया था। और बहन मैरी भी आएंगी और हम लोग सब भी पहुंचेंगे वहाँ पर। और खुदा की दया से हम लोग सब एक साथ मिलकर इकट्ठे होंगे और सबकी प्रार्थनाएं आहाना के साथ जुड़े हुए हर एक जने के लिए बनी रहेगी। और सच में एक आनंद का विषय है कि हम सब पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे। सच बात है। और हम लोग को पिता ने उठाकर एक संगति में मिलाया और आज ये संगति इतनी बड़ी हो गई है कि
खुदा ही इसे जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब एक दूसरे के लिए पिता की आत्मा में एक होते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि पिता के वचन में इकट्ठे होना और संगति करना ये पिता को भाता है। सच बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम लोग सब भाई बहन इकट्ठे होंगे तो ये आनंद का विषय है, और मैं देखता हूँ गिटार लेके जाएंगे, अगर मौका मिला तो गिटार में हम लोग वर्शिप कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब गाने गा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। है तैयार हम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा की दया से हम लोग एक प्रार्थना का पूरी तरीके से यहाँ प्रार्थना करके हम लोग चलेंगे, और वहाँ अगर देखेंगे मौका मिलेगा तो पिता की वर्शिप कर देंगे हम लोग, और खुदा की वर्शिप हो जाएगी। देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा जो चाहे खुदा योजना बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन गिटार लेके चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक कोरस गाएंगे, एक कोरस। हालेलुया। हालेलुया। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। याकूब पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। याकूब, हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला अध्याय पतरस से पहले
याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज सब जने मिलेंगे, सब जने एकत्रित होंगे, ये बहुत आनंद की बात है। सच बात हालेलुया। है। पूरा झुंड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। सुच्ची बहन को भी फोन कर देना कि वो भी आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाएंगी। हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वचन में जो लिखा है, कलाम में जो लिखा है, उस लिखे हुए को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम फलवंत होते हैं, सच है। और जब तक ग्रहण नहीं करते तब तक हम फलवंत नहीं होते। सच बात है। हमेशा याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और जब हम प्रतिदिन महासभा में चल रहे होते हैं और प्रार्थना में बने रहते हैं, तो हमारे ऊपर सडनली अचानक कोई ना कोई घटी या विपत्ति या हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है सच बात है। जिसके कारण हम अपने जीवन में उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये जो बात होती है, इन बातों के कारण पिता कहता है आनंद मनाओ, आमीन। क्योंकि ये तुम्हारे लिए घटी के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक मुकुट तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? आमीन। मुकुट तैयार हो रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बुद्धि के बातों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बुद्धि को लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्यों होना, जबकि ये सारी युक्तियां शैतान की ओर से होती हैं। सच बात है। और शैतान जो है वो हमारे विश्वास को गिराना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम हर एक बात में शैतान की सुने, ना कि खुदा की। इसलिए शैतान किसी न किसी तरीके से रह रहकर वो हमारे जीवन में एक क्या देता है, विपत्ति, एक कलेश और एक ऐसी बात जिसके कारण हमारा विश्वास पूरी तरीके से डगमगा जाए। लेकिन पिता कह रहा है कि इस विपत्ति, इस कलेश, इस परीक्षा के समय में मैं तुम्हारे लिए मुकुट तैयार कर रहा हूं। ओह माय गॉड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा शिक्षा में स्थिर रहता है। खुदा नहीं चाहता कि किसी को परीक्षा में आए, खुदा नहीं चाहता किसी को विपत्ति दे, खुदा नहीं चाहता कि किसी के जीवन में अंधकार आए, लेकिन एक अवसर मिलता है। क्या मिलता है? अवसर मिलता है। अवसर कैसे मिलता है? अवसर कैसे मिलता है? ताली वाली बजाएंगे कि अवसर कैसे मिलता है? बताइए, अवसर कैसे मिलता है? बताइए। अवसर मिलता है ऐसे कि जब हम रोज मीटिंग को सुनते, वचन में बैठते और वचन पे विश्वास करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ आदतें आ जाती हैं। हमारा विश्वास जो है पहले के नाई बढ़ता नहीं है। क्या नहीं बढ़ता है? पहले के लाइफ बदल। हम वहीं पर टिके रहते हैं विश्वास में, और हम थोड़ा बहुत अपने जीवन में इधर से उधर डोल डाल करते हैं। लेकिन पिता कहता है इस विश्वास को बढ़ने दे। पिता कहता है इस भूख को बढ़ने दे। पिता कहता है ये प्यास जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा तू फलवंत होगा। हमेशा याद रखिए, प्रचारक प्रचार कर रहा है, खुदा के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। और हम भी निरंतर वहां सभा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा विश्वास रुका हुआ है। क्या हुआ है? रुका हुआ है।
और कहीं पर कोई चीज रुकी होती है तो क्या करना पड़ता है, उसको ठेस मारनी पड़ती है, एक ठोकर। ठोकर मारेंगे। और जैसे ही ठोकर मारेंगे वैसे क्या होगा, बहाव। Praise the Lord। आगे बढ़ेगा। आप समझ गए। तो ठोकर, उसने कहा अवश्य है कि ठोकर लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। अब ये ठोकर, ये बहाव का आना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लिए एक मुकुट तैयार हो रहा है, सच। और वो मुकुट जो तैयार हो रहा है हमारे लिए, वो पिता की ओर से हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। और पिता की ओर से जब वो 100 गुना आशीष का कारण बनेगा, तो उस आशीष के लिए, उस फल के लिए अवश्य है कि एक बहाव और एक झोंका आना है। क्या आना है? बहाव, एक झोंका आना है। अब वो बहाव और वो झोंका कैसे आएगा, जबकि हमारा विश्वास रुका है? क्या हमारा विश्वास? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे कि शरीर में कोई भी सिम्टम होने से पहले हल्का सा बुखार आता है। क्या आता है? हल्का सा बुखार। हरारत हल्की सी आती है। अब उस हरारत को देख के हम पहचान जाते हैं कि हमें बुखार चढ़ेगा, हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, दवाइयां ले लेते हैं। तो हमारा बुखार आने से पहले क्या होता है, वो उतरना शुरू हो जाता है। ताली नहीं बजेगी? ठीक इसी तरीके से पिता भी एक हरारत, बोलिए, हरारत, हरारत, पिता भी एक हरारत के समान एक ठोकर देता है। और उस हरारत को जो पहचान ली, मजा आ रही कि नहीं आ रही? यस। उस हरारत को जो कोई पहचान ले, वो उस आने वाले तेज बुखार से और बीमारियों से बच जाता है। आमीन। क्या लिखा कलाम में, वचन में क्या लिखा? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहना कहाँ पर? परीक्षा में। मेरे मन में आ रहा था कि लाओ मैं माला मैम को फोन करूं और कहूं कि चर्च जरूर आए सुबह सुबह 6 बजे या 5:30 बजे, मेरा मन कर रहा था। लेकिन पिता ने कहा ये फाइट उसकी है, उसको लड़ने दो। क्या? सच बात है। हमें तो याद है कि कुछ हुआ नहीं है, हम लोग सब जीते हैं। और ये बात आज प्रिंसिपल ने भी एक्सेप्ट कर ली। गाड़ी में हमारी बैठी थी, बात हो रही थी, वो जान रही थी, वो कही थी हाँ ये सब होता है, वो अपने को ही देते। लेकिन ये बातें क्यों हुई? वो कभी हमारी गाड़ी में नहीं बैठती, सही से बैठिए। वो कभी भी हमको हमारे विषय में हमारी गाड़ी में नहीं बैठती, आज ही बैठी और इतनी देर तक बात हुई। योजना बनी खुदा। हाँ, इतनी देर तक बात हुई। तो बात ये है कि हम अपने जीवन, हाँ मेरे को मन में आया कि लाओ मैं फोन करूं, तो मेरे को खुदा कह रहा नहीं फोन नहीं करना है, उसको ये फाइट लड़ने दो। आज ये उसके धीरज से की घड़ी है, और मुझे यही आयत खुदा दिखा रहा है कि वो धीरज से उसको बाढ़ जोने दो। वो आ गई अगर तो युद्ध जीत गई, और अगर नहीं आई तो समझो उसका विश्वास बहुत कम है। मैंने कहा अच्छा प्रभु, लेकिन ये प्रभु भी जानता था, हम भी जानते थे कि आएंगे, और ये आ गए। आज सुबह से मैंने इसको एक बार भी कुछ नहीं बोला। ये जाएगी नहीं, मैं नहा धो के तैयार होके बैठ गया था। मैंने कहा ये जाएगी तो अपना तैयार होगी, इसका विश्वास जरूर कर देगा। देखिए ये बातें हमें बढ़ती दे रही है, हमारे लिए बढ़त है। मुकुट कैसे तैयार हुआ? मुकुट ऐसे ही तैयार होगा, मुकुट ऐसे ही तैयार होगा। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने अभिषिक्तों के साथ क्या क्या घटना घटी। पौलुस कह रहा है ये कांटा निकालू, इस कांटे की चुभन से मैं मरा जा रहा हूं। लेकिन जब पिता की सामर्थ आई तो वो कांटा कह रहा चुभे रहने दो। अब जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो क्या बाइबल हम यूं ही पढ़ते हैं? मैं आपको बताऊं, कल जब प्रोग्राम हो रहा था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा 22-21 साल के जॉब में ये पहली बार ऐसा हुआ। कल 21 साल के जॉब में पहली बार मैं इतने कंपटीशन में गया, ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब
बच्चे गाने लगे, कंपटीशन हो रहा है, स्टार्ट हो गया, गाना स्टार्ट हो गया और वो ऑर्गन बज ही नहीं रहा, वो केवल बेस गिटार और गाना आ रहा और बहुत गंदा लग रहा क्योंकि ऑर्गन की आवाज ही नहीं आ रही। तो आधा गाने गा लिया बच्चों ने, तब मैंने रुकवा दिया वहां जाके बीच में खड़े होकर और फिर मैंने कहा ऑर्गन ऑन करो। ऑर्गन सही से ऑन कराया, फिर से बच्चों ने गाया। सोचिए, और जब बच्चों ने जब गाया तो ऐसा आया कि जज भी वीडियो बनाने लगे और बहुत झूमने लगे। तो ये सामर्थ्य मेरे अंदर किसने दी? खुदा ने दी। अब जब ऑर्गन चला गया तो उनके पास लीड खराब थी। क्या खराब थी? लीड खराब थी। अब लीड उनके पास आने के लिए टाइम लगता और हम एक्स्ट्रा लीड ले गए थे और कम से कम वो इतना ऊंचा स्टेज था, वहां से मैं जंप मार के गया दौड़ते हुए और बच्चे मेरे सब देख रहे, कूदते उफानते। मैंने लीड निकाली, फिर लीड लगाई और फिर लीड लगाई और फिर चलने लगा। तो बच्चे जब खत्म करके आए तो कहने लगे हमने पहली बार सर को देखा इतनी तेज दौड़ते और जंप मारते हुए। कितना काम सर कैसे कर रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम, और जज सब देख रहे, सब कुछ देख रहे, पूरे ओपन स्टेज में ये सारी चीजें हो रही। वो देख रहे कि म्यूजिक टीचर कैसे दौड़ रहा है और कैसे लीड लगा रहा है और कैसे क्या काम कर रहा है। और तुरंत ऑर्गन आ गया और फिर तुरंत फिर से स्टार्ट। मैंने कहा स्टार्ट अगेन, और जब स्टार्ट अगेन हुआ तो वो फिर देख रहे, अब वो देख रहे कि कैसे करा इसने काम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इतनी सामर्थ सोचिए, पूरे स्कूल बैठे हैं, जज बैठे हैं और पूरा प्रोग्राम हो रहा है, उसको रुकवा के फिर से स्टार्ट कराना, ये सामर्थ किसी के पास होगी नहीं। इतना कोई सोच ही नहीं सकता। किनारे खड़े रहेंगे, हम तो वहां स्टेज में दौड़ रहे, ऐसे दौड़ रहे थे हमको कोई देख ही नहीं रहा, दौड़ा भागी कर रहे, एकदम पीटी ऊषा बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझें, हमारे और खुदा ने हमें ये सामर्थ्य इसलिए दी क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया था कि खुदा हमारा जिताएगा हमें जरूर। वहां पर इतने स्कूल आए थे और सारे जने अच्छा गा रहे थे, लेकिन चीटिंग तो हर जगह होती है। अब खुदा ने हमें समझाया, क्या समझाया? जब परफॉर्मेंस चल रही तो मैं अपने खुदा से बात कर रहा, मैंने कहा खुदा मेरे बच्चे तो गा रहे हैं, जज देख रहे हैं, लेकिन खुदा मैं जानता हूं देखिए मन में क्या हो रही प्रार्थना कि ना मैं ना मेरे बच्चे कोई ये ना कुछ नहीं, हम लोग स्थान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन अगर तू चाहेगा तो हम जयवंत होंगे। और खुदा ने उसी समय ऐसा किया कि हम लोग जयवंत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखिए ये सारे जनों की प्रार्थनाएं हैं और हम एक और इवेंट लेके गए थे, उसमें हम हार गए। क्यों? जबकि उस इवेंट में इतना अच्छा हुआ था कि सब देख रहे थे, लेकिन चीटिंग पहले से ही। तो हमारे खुदा ने हमें इन बातों के विषय में समझाया है। क्या समझाया है? पढ़े याकूब। हाँ, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। यानी कि मुकुट पाने के लिए और मुकुट को प्राप्त करने के लिए ये ठोकर आई है। अब हमारा विश्वास और बढ़ गया। क्या? और बढ़ गया विश्वास, हमारा विश्वास और बढ़ गया। देखिए, जैसी मुलाकात खुदा के भवन यानी चर्च में हो सकती थी वैसी कहीं नहीं हो सकती। सारी बातें एक्सप्लेन है, बस उन्होंने मुझसे भी बात करा, वो भी कितनी देर बात करा, और वो तो मेरी गाड़ी में बैठ के कहीं ये तो एकदम नाव की तरह चला रहा गाड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा की दया से इतना सामर्थ्य कि खुदा हमें सारी बातों को एक्सप्लेन करने का मौका दे रहा। और अगर आज नहीं आते चर्च तो फिर कल बहुत सी बातें उनके माइंड में आ जाती हैं। आज सब बातें खत्म। कितना उत्तम काम हुआ। देखिए, ये सच बात है। जो खुदा करता है अच्छा करता है। हालेलुया। इसलिए जब तू गिरे तो उनके सामने और अधिक आके खड़ा, क्योंकि तब तेरे अंदर के विश्वास को वो देख के कहेंगे इसका खुदा सच्चा है। सच बात है। आज सिस्टर ने कहा था ये बात कि उसका और तुम्हारा दोनों का आशीष है।
देखिए कैसे कह रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा को देख रही हैं हमारे जीवन से, और खुदा उनके जीवन में बहुत काम कर रहा है, हालेलुया। ये हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। बहुत लोग अगेंस्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे लिए पक्ष लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग हैं क्या? हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग अपना काम करते, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या ये धन्य है कि राजा के मन को खुदा ने तुम्हारे लिए फेरा, हालेलुया। ये तो राजा की बात, राजा किसको विषय में कुछ सोचता है, किसके विषय में कुछ बोलता है, हालेलुया। हालेलुया। हम हैं ही क्या कि राजा के मन में आए, लेकिन उनके मन में सदैव हम लोग बने रहते हैं कि मैं कैसे इन लोग को आगे बढ़ाऊं और कैसे इन लोगों की को इन लोगों से बचा लूं, हालेलुया। वो अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करती है खुद ही, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जाना भी नहीं पड़ता। ताली नहीं बजाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द तो लॉर्ड। कलाम में लिखा है याकूब पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की तो है। क्या प्रभु ने हमसे प्रेम किया है? तो क्या प्रभु ने हमको ये मुकुट देने के लिए कहा है? तो प्रभु ने हमारे लिए ये जो विपत्ति है, जो कलेश है, ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। क्योंकि इसके द्वारा हमारे लिए पिता क्या कर रहा है? एक मुकुट को तैयार कर रहा है, हमसे प्रेम करता है। क्योंकि पिता क्या करता है? पिता अपना अधिकार पुत्र को देता है, हालेलुया। और जब राजा अपने राज्य को छोड़ता है तो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता है और उसके सर पर मुकुट रखता है, हालेलुया। और हमारा खुदा राजाओं का राजा है, वो पूरे संसार और पृथ्वी और स्वर्ग और अधोलोक का राजा है, और वो हमें इतना ज्यादा सामर्थ्य भरता है कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते चले जाते हैं। ये हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है, हालेलुया। ऐसा ना सोचिएगा कि हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत है, बल्कि पिता हमें बढ़ा रहा है, हालेलुया। और हर एक क्षण बढ़ा रहा है। तो कलाम बता रहा कि वो हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है। हमसे प्रेम क्यों करता है भैया? कोई बता पाएगा? हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, अपने प्रेम करने वालों से की है। हमसे प्रेम क्यों करता है? याकूब पहला अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। उसकी 4थी आयत। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अगर मैं अपने जीवन की गति को देख के पीछे हट जाता या हट जाती तो धीरज काम नहीं करता। सच बात है। धीरज काम कैसे कर रहा है? सारी बातें सॉल्व, किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के पास जाने से पहले, क्योंकि वो जान रहा कि हमारे लोग ने क्या किया। देखिए धीरज ने कैसे काम किया। आप जब धीरज रखते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, आप वहां उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं। अगर आप उपस्थित नहीं तो धीरज काम नहीं करेगा। ताली नहीं बजेगी। यस। धीरज कब काम करेगा? है पानी नहीं नानी। धीरज कब काम करेगा? जब वो उपस्थित रहते हैं। है हाँ, धीरज जो पड़ोसी है, हालेलुया। हालेलुया। धीरज कब काम करेगा? जब हम उपस्थित होंगे। जब तक हम प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक धीरज काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ भाई, आज धीरज कोई रख पा रहा है? नहीं रख पा रहा। नहीं रख पा रहे। सडनली अचानक हर एक जने को, बच्चे टीचर्स को बोले दे रहे हैं और टीचर प्रिंसिपल को पूरा सुनाई दे रहे हैं। आजकल कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को बात सुनाई जाती है तो हम लोग चुप, और बाद में वो उस बात को सेटिस्फाई करती कि नहीं हमसे गलती हुई, वो लोग सही थे, हालेलुया। देखिए धीरज को काम करने दो। हमसे प्रभु क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि हम उस धीरज के साथ खड़े हैं। अगर हम धीरज के साथ खड़े ना होते तो, अगर हम धीरज के साथ खड़े नहीं होते तो, अगर आज हम खड़े नहीं होते तो, आज दिन भर, रात भर, सुबह भर,
कल भी परसों भी यही बातें चलती रहे। आज जैसे ही हम धीरज के साथ खड़े हुए सारी बातें खत्म। ताली नहीं बजेगी। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? याकूब पहला अध्याय उसकी चौथी आयत। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब धीरज काम कैसे करता है बताइए? धीरज काम कैसे करता है? जब आपकी कोई गलती ना हो, आप अपने काम में ईमानदार हो, अपने पिता के प्रति ईमानदार हो, तो शैतान क्या करता है, आपके ऊपर बहुत सी चीजों को बढ़ावा देके लगाता है। परंतु जब आप उस चीज पे भी शांत रहते हैं तो वो धीरज जो पिता ने आपके अंदर दिया उससे विश्वास उत्पन्न होता है। और जब विश्वास उत्पन्न होता है तो उस परिस्थिति को विश्वास के द्वारा दूर किया जाता है कि बिना बोले आप जंग जीत गए। हालेलुया। आप बिना बोले जंग जीत गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक स्कूल है बहुत ही टॉप क्लास का, हालेलुया, जितने भी कंपटीशन वो जाते हैं वो जीतते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्कूल भी वहां आया था। और विश्वास मानिए वो स्कूल भी हार गया। जज ने हमें प्राइज दिया। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास खुदा पर। आमीन। और जज के मुंह से जब निकल रहा था तो हमें ये पता चल रहा था कि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं। उन्होंने हमें 3rd पोजीशन दी। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो तुम्हें मिला है ये आम बात नहीं। ऑलरेडी वहां पर सब कुछ डिसाइड था, बस केवल प्रोग्राम होना था। वो पहले से डिसाइड करके बैठे। लेकिन खुदा ने जज के हृदय को डीन किया। सच है। और वो मुझे साफ पता लग गया कि दो जज थे, दोनों ने फाइट करी इसके लिए। मेरा हाथ पकड़ लिया था उन्होंने, पूरी तरीके से हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वो ये एक्सप्लेन करने जा रहे थे कि आप फर्स्ट। उनके बोलने के तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ लिया। वो ऐसा मतलब अपने आप को कर रहे थे कि हम आपको फर्स्ट दे नहीं पाए। और मुझे पूरा समझ में आ गया, क्योंकि मैं आदमी को देख के समझ जाता हूँ। लेकिन उन्होंने 3rd पोजीशन जरूर दिया। कहा नहीं, इनको मिलना चाहिए। और इसलिए अलग से क्लैपिंग हुई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्टेला के लिए उन्होंने अलग से क्लैपिंग कराई। एक बहुत बड़ा अवार्ड हमें मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उन दोनों जजों ने कहा अमेजिंग जॉब ऑलवेज। अब बताइए ये सब किसी टीचर को कह सकता है कोई जना? आप फर्स्ट दे रहे, सेकंड दे, थर्ड दे रहे। वो फर्स्ट वाले टीचर को कुछ नहीं कहा, जानते ही नहीं। सेकंड वाले हमको कौन कर रहे हैं? यही सारी बातें पिता कहता देख दुष्ट जो है दांत फाड़े रखा था कि तुझे कुछ ना मिले, लेकिन मैंने तब भी तुझे दिलाया। यस भाई हर जगह ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं हमें मिल ही जाए। खुदा उस जगह से भी जहां दुष्ट होता है, उस दुष्ट से भी खुदा खाना छीन के हमें खिलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। ये हमारा खुदा का अनुग्रह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग एक म्यूजिक टीचर के नाम से, एक म्यूजिक के नाम से बातें करेंगे, लेकिन मैं म्यूजिक टीचर हो के भी वहां पर म्यूजिक टीचर बन के नहीं खड़ा था। मैं वहां एक खुदा का दास और आकाश की तरफ देख के गया था, खुदा तू ही जिताएगा। अरे तुम म्यूजिक टीचर हो, तुमने बच्चों को ट्रेन किया, इतना अच्छा आ रहा है, अब तो कुछ कहोगे तो अच्छा नहीं। क्योंकि मैं पूरी बात समझ गया था वहां पर होना क्या है। मैं एक एक बात समझ गया था। और जो दूसरे इवेंट में हम गए थे, उस इवेंट को तो हम करवा के छोड़ के चले आए, क्योंकि हमें मालूम होता कुछ नहीं आएंगे। और जबकि सबसे बेस्ट हुआ था हमारा, तो सोचिए चीटिंग कितनी है। लेकिन खुदा ने उस जगह से भी हमें
जिताया। आमीन। ये खुदा का काम। खुदा ने उस समय जजों को खड़ा करा कि ये इसके लिए फाइट करें। हालेलुया। हालेलुया। धीरज से, क्या कह रहा कलाम, 4 आयत, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अरे पूरे और सिद्ध होने के लिए क्या करना होगा? धीरज को अपना काम, जो गति होती है, जो विपत्ति होती है, जो कलेश होता है, उस पर क्या करना होगा भैया? उस पर क्या करना होगा? हालेलुया। हालेलुया। धीरज नहीं, ताली बजाएं। जो घटी होती है, जो विपत्ति होती है, उस पर क्या करना होगा? सब बच्चे चुप रहेंगे। हालेलुया। क्या करना होगा? याकूब पहला अध्याय पहली आयत, याकूब पहला अध्याय पहली आयत। आइए बैठिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु खुदा और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को, याकूब पहला अध्याय उसकी हालेलुया दूसरी आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद करना होगा, घटी में, विपत्ति में आनंद। आनंद आनंद करना होगा। 5 बच्चे मेरे पास आए, कह रहे सर हम तो खूब खाना ना खाने लगे। हम नहीं रोए। क्यों? तुम लोग क्यों नहीं रहे? ऐसे पूछा हमने। हमको मालूम है सर, हम लोग अच्छा करा है। देखिए वो सब खाना खा रहे हैं और सब जने खोल खोल खाना खा रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, बच्चे आनंद मना रहे और कह रहे सर हमने आपसे सीखा ये बात। हमेशा याद रखिए, आनंद मनाओ, क्योंकि ये पल जो हमारे दृष्टि में घटी है, यह हमारे लिए आनंद का विषय। किसका विषय? किसका विषय? आनंद का विषय। इसे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, इसे कोई मनुष्य जान नहीं सकता। लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आनंदित रहे। क्या रहे? आनंदित रहे। आज आनंद का विषय है। किस बात का आनंद का विषय है? कि एक फंक्शन हो रहा है, एक होटल में जा रहे हैं हम लोग, नहीं, एक आनंद का विषय ये है कि हम सब झुंड में एक साथ मिलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक मुबारक समय है। कौन सा समय है? मुबारक समय। और खुदा ने कहा जहां मेरे लोग इकट्ठे होते हैं वहां मेरा आत्मा होता है। हमेशा याद रखिए, हम लोग में से कोई जना इस योग्य नहीं है कितनी बड़ी बड़ी स्थानों पे जाके हम चाहते हैं अपने जीवन में आनंद मनाएं। लेकिन खुदा ने हमारे झुंड में, हमारे झुंड के सदस्यों में इतना उत्सव बना रखा है, इतना आनंद रखा है कि खुदा हमारे झुंड के सदस्यों को वहां ले जाता है और हम लोग सब झुंड के सदस्य इकट्ठे होंगे। कोई किसी के घर में शादी का कार्ड आता है, किसी के घर में कोई उत्सव का कार्ड आता है, वो इतने आनंदित नहीं होते हैं जितना आनंदित आज हम लोग हैं। हम लोग का आनंदित होने का एक विषय है कि आज हम लोग सब भाई बहन इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे और एक दूसरे भाई बहनों को जब देखेंगे ना तो एक अजीब सी खुशी होगी। ऐसी खुशी होगी जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहां हर कोई महासभा की बातों को विषय में सोचेगा और आहाना बेटी को कितनी सामर्थ्य मिलेगी। हम लोग आनंद इस बात के लिए है कि हम लोग सब इकट्ठे होंगे। कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे कार्ड आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी हमारे स्टाफ में शादियां होती हैं, कितनी बड़े बड़े जगहों पे हम लोग को कार्ड आके मिलते हैं। हम लोग वहां जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वहां हमारा कोई जाने वाला आत्मिक जना नहीं मिलेगा, हमें वहां आनंद नहीं आएगा। लेकिन पिता एक आनंद का विषय दे रहा है जहां पर हम लोग सब भाई बहन, आत्मिक भाई बहन इकट्ठे होंगे
और आपको मालूम है सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम लोग सब झुंड के लोग इकट्ठे होंगे, वहां हम लोग वहां पर भी वो भी इकट्ठे होंगे जिनके घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं, वो भी तो झुंड के सदस्य हैं। तो सब जने एक दूसरे को देख के आनंदित होंगे और यह आनंद का विषय बनेगा आहाना का जन्मदिन। खुदा ने बहन को और उनके पति को इस योग्य रखा कि वो आज अपनी पोती के लिए इतना आनंद का विषय बनाने जा रहे हैं। और सबसे उत्तम बात तो ये कि एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप अपने घर में कोई चीज बनाएं और उसमें आत्मिक लोग आए, खुदा कहता अगर एक भी आत्मिक जना आ गया तो तेरा घर आशीष का कारण बन जाएगा। और सोचिए क्या ही धन्य होगा वो मनुष्य जिसके यहाँ इतने जने आत्मिक लोग इकट्ठे हो जाए। तो ये कुछ ना कुछ तो बहन के जीवन में खुदा ने एक ग्रेस दे रखा है और हम सबके जीवनों में ग्रेस दे रखा है कि हमारा उत्सव एक ऐसी जगह बनता है जहां पर आत्मिक लोग इकट्ठे होते हैं, जहां कोई मसाले के विषय में नहीं कहता कि मसाला बेकार था, जहां कोई ये नहीं विषय में कहता कि रोटी कच्ची थी, जहां कोई ये नहीं कहता खाना अच्छा नहीं था, जहां कोई ये नहीं कहता नहीं ये चीज तो बेकार थी। हम लोग सब हर एक चीज में आनंदित हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आनंद मनाएं क्योंकि हमारे लिए एक जय का मुकुट पिता ने तैयार किया है। पिता ने हमसे प्रेम किया है। हम सब इसीलिए इस पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं क्योंकि पिता हमें अपनी सामर्थ्य से बढ़ा रहा है। बहुत सी योजनाएं लोग बना रहे हैं कि इनको कैसे गिरा दें, इनको कैसे हटा दें, और जो योजनाएं बन रहे हैं वो सब हमें दिखाई देता है क्योंकि हम लोग आत्मिक लोग हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। ये एक बहुत बड़ा मतलब खुदा की दया से अचीवमेंट मिलना जरूरी था क्योंकि अब इसके कारण सबके मुंह बंद, मालूम है, सबके मुंह खुल गए और सबके मुंह में, सबके जहन में, सबकी आंखों में केवल एक बात, ब्रदर रोहित। कोई ये नहीं देख रहा कि वो उन बच्चों को संभाल रहा है, जिन बच्चों को टीचर हाथ रखने में डरे, वो उन बच्चों को ले आके जिता के ला रहा है, ये नहीं देख रहा, सब उसके अगेंस्ट। लेकिन वही चीज हमारे लिए बल का कारण बन गई, हम लोग फिर जीत गए। यही तो बात है, यही तो बातें हैं जिसे मनुष्य समझ ही नहीं सकता। हालेलुया। मनुष्य देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपको मालूम है वो फरीसी ने क्या कहा था? अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो इसको मालूम होता कैसी इस तरह से बात कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उस स्त्री को जिसके कोई जरा छूता नहीं है, जिससे कोई बात नहीं करता है, यीशु मसीह बात कर रहा है उससे। आज बच्चों को इसी नजर से देखा जा रहा है और वो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमको इसी नजर से देखा जा रहा है और वो कोई उससे नहीं देख रहे क्या ये पापी है, ये पापी, ये सरदार है, ये सरदार है। लेकिन उतना ही ज्यादा हमारे लिए बना। मेरे बहन में केवल एक बात, जब खुदा ने पापियों के बीच में आया, जब खुदा ने पापियों को साथ नहीं छोड़ा, यहूदा इस्करियोती को छोड़ा नहीं, तो मैं किसी बच्चे को कैसे छोड़ दूं? सब देख रहे हैं कि जिस बच्चे को कोई ले नहीं जाएगा, स्कूल का एक प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, बल्कि किसी कोई दोस्ती में कोई बोलेगा नहीं, टीचर बगल में नहीं खड़ा कर, उसको ही ले जा रहा और वो भी कहीं के ले जा रहा, ले जाएंगे। तो ये बातें सब देख के बचक्के भी हो रहे हैं और बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा। देखना इससे, अगर उसको देखो वो तो सबको, ये एक गवाही है। क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। कौन अपने काम में, कौन अपनी चीजों में ऐसा होने देगा? कोई होने देगा? कोई होने देगा? नहीं, हम लोग। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें सिखाया है कि तू अपने मुंह से ना कहना निकल जाओ। अगर वो कोई आ रहा है उसे क्षमा कर,
कितनी बार क्षमा करूं प्रभु? 7 बार, 70 बार। मैं तो प्रभु की आज्ञा पे चल रहा हूँ। बच्चा गलती करके आ रहा, मैं क्षमा कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ और मैं बार बार लेते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत कर रहा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये सही होगा और पिता सही कर रहा है उसको, और सही कर रहा है पिता, और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। सब दे यही चीजें तो वचन से हमें मिली है। अगर हम वचन को ना जानते तो हम कभी ऐसा करते? हम सबसे पहले कोई गड़बड़ देख रहे उसको सबसे पहले हटाते हैं। लेकिन सिस्टर देख रहे हो ये उन बच्चों के लिए फाइट कर रहा है, इसका म्यूजिक का नाम डाउन हो रहा, तब भी ये उस बच्चों को रखे। ऐसे कौन करता है यार? और जीत रहे हैं, हम डाउन नहीं हो रहा है। पिता कहता है मैं पहले तुझे घटाऊंगा फिर बढ़ाऊंगा। इससे ऐसे करने में वो दिन रात हमारे विषय में सोचता तो ये पिता ने एक योजना बनाई है और इस योजना को समझना होगा। क्या होगा? समझना। लोगों ने सोचा अब मौका मिल गया, अब इसको सब गिरा देंगे। क्या? और सब बहुत अच्छे से हंस रहे, खूब ठड्डा पकड़ रहे, ऐसे ये काम होना है, क्योंकि हमें सारी बातें पिता समझाता है। और अगर हम लोग धीरज से बात नहीं जोते तो ये चीज नहीं होती। हमेशा याद रखिए, हमें पिता ने वहां पर केवल म्यूजिक के लिए नहीं रखा है, बल्कि लोग देखेंगे कि ये कभी अपने बच्चों का साथ, और वैसे बच्चे भी सर का साथ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक आनंद है, आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, हमारी सहायक से वो आंखें दिखा रही थी लेकिन मैंने आंखें देखा नहीं। मेरा निवेदन है कि सहायक आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए, हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सके खुदावन, औरों को बताने वाले बने। खुदा हमने इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन माला में मुर्गिला में लोग आए, खुदावन खुदावन के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सचिन भी आए, खुदा बच्चे आए, खुदा उनके ऊपर आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन इनकी जो भी कमी घटी है खुदा से आप जानते हैं। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। मेरे खुदावन उनके हृदय से बात करिए, खुदा उनकी कमी घटियों को पूरा करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, शॉन को खुदावन फीवर है, खुदावन हम जानते हैं, खुदावन आपने उसे ठीक कर दिया। खुदावन इसके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना। खुदावन आप खुदा से बुखार ना आए, खुदा बार बार आ रहा है, बार बार उतर रहा है, चढ़ रहा है। खुदावन खुदा अब उसे बुखार ना आए, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह की कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। खुदा आज जो आहना का सेलिब्रेशन जो होता है जन्म के दिन के लिए, प्यारे प्रभु जो योजना बना प्यारे प्रभु आहाना का सेलिब्रेशन, उसमें आत्मा प्यारे प्रभु इस फंक्शन का पूरा टेक चार्ज ले, ताकि जितने भाई बहन जब अपने घरों में जाते हैं तो वह अच्छे से पहुंचने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु,
वहाँ के पूरे फंक्शन के चारों ओर आपका आत्मा बंधे, बाड़ा बांधे और बेटी आना को बहुत तायत से आप बढ़ाएं। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, अध्ययन कीजिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का आत्मा अब से लेकर अनंत काल तक हम सबके साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे होगी। बहन किट्टी की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना पारा में बहन किट्टी की यहाँ 5:30 बजे होगी। 5 बजे ना होगी, 5:30 बजे होगी। टाइम का ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड।